हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी में अभी तक तो हमने ये देखा है कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो दोस्तों ओथ लेते हैं और जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है साउथ अफ्रीका की, जो पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, उसका जो इनॉग्रेशन है दोस्तों, जो भी वहां पे चीजें होती हैं, वहां पे आर्मी जो भी चीजें करती है, उस सबको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और उसमें हमें यह भी बताया गया है कि कैसे जो यहाँ पे नेल्सन मंडेला है, वो सारे उन दोस्तों अफ्रीकन का वहां पे रिस्पेक्ट उनको देते हैं, उनको याद करते हैं, जिनके सैक्रिफाइसेस की वजह से ये दिन आ पाया है। अब दोस्तों बात आती है थोड़े से पास्ट की, कि यहाँ पे दोस्तों ये जो इनॉग्रेशन डे है, इससे पहले इतने सालों तक हो क्या रहा था। इतने टाइम से साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में डिफरेंशिएशन थी, उसको दोस्तों एपार्थीड के नाम से जाना जाता है। अब वो जो एपार्थीड है वो एक्चुअली है क्या, उसके बारे में नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं, कैसे वो उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, इस बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें बताया गया है कि द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो एपार्थाइड है, मतलब ब्लैक और व्हाइट्स के बीच का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से दोस्तों जो इनका देश है साउथ अफ्रीका, उस देश के जो लोग हैं उनमें एक दोस्तों भारी उनको चोट पहुंची है, काफी ज्यादा एक डीप उनको चोट पहुंची है। और क्या होगा, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि दोस्तों इस चोट को ठीक करने में उनको काफी साल लगने वाले हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. वो कहते हैं कि इतने सालों में जो चीजें गलत हुई, उसके बड़े सारे नेगेटिव इफेक्ट्स तो थे ही, पर साथ में एक ऐसा इफेक्ट था जो कि बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और काफी इंपॉर्टेंट आउटकम दोस्तों एक निकल के आया है। And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus and Bram Fisheries, the Robert Sobukwas of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. देखिए यहाँ पे दोस्तों नेल्सन मंडेला कुछ लोगों के नाम लेते हैं कि जो भी इतने टाइम से गलत चीजें होती आई हैं, इससे क्या हुआ है, एक अच्छा इफेक्ट ये आया है कि ये जो इतने सारे अलग अलग लोग हैं दोस्तों, ये रेवोल्यूशनरीज हमारे सामने आए हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग जिनमें इतनी ज्यादा करेज है, इतनी हिम्मत है, और बहुत ही जेन्युइन लोग हैं जो कि सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करूं, तो दोस्तों उसकी वजह से भगत सिंह जैसे लोग हमारे सामने आए, जिनमें इतना ज्यादा करेज था। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका के भी कुछ रेवोल्यूशनरीज की बात की गई है, जिन्होंने इतनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए, और फिर उनके अंदर इतना ज्यादा करेज था कि उनका नाम आज भी याद किया जाता है। तो मतलब कि वो जो भी गलत चीजें हुई, उसके अच्छे इफेक्ट्स भी आए। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो जनरेशन है, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, उनमें काफी लोग रेवोल्यूशनरीज की तरह सामने खड़े हो पाए। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत बारी ये चीजें कहीं ना कहीं जरूरी भी होती हैं कि दोस्तों अगर किसी पर्सन पर बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन मतलब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाए, उससे क्या होता है दोस्तों, उस पर्सन में से नई क्वालिटीज बाहर निकल के आती है, मतलब कि वो पर्सन डेवलप भी कर सकता है। तो यही चीज साउथ अफ्रीका के साथ भी हुई, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला बहुत ही अच्छे वर्ड्स में जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनको दोस्तों इनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है, इसकी जमीन के नीचे बहुत सारे अच्छे मिनरल्स हैं, डायमंड्स हैं, पर उससे कहीं ज्यादा इस देश के लिए प्रीशियस चीज क्या है, इनके लोग, जो कि इतने ज्यादा वाइज हैं, इतने ज्यादा प्योर हैं, और वो सबसे बड़ी वेल्थ है इस कंट्री की। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कहते हैं कि इस पूरे टाइम में जितनी चीजें गलत हुई हैं, उसी से यहाँ पे नेल्सन मंडेला को पता चला है कि करेज, हिम्मत होती क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स एन आइडिया। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में बहुत लोगों को देखा है कि कैसे उनके माइंड में एक आइडिया आया, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, सैक्रिफाइसेस किए, सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। ऐसे बहुत लोगों को नेल्सन मंडेला ने देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि मैंने इतने सारे
लोगों को देखा है जो कि इतने दोस्तों टॉर्चर के बाद भी वो खड़े रहते हैं, अपनी हिम्मत नहीं हारते और इमेजिनेशन से दोस्तों बहुत दूर है। हम उनके करेज को आज भी अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा करेज है उनके अंदर, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. कि दोस्तों बहुत बार कहा जाता है कि अगर करेज आपके अंदर हिम्मत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप डर को पार कर चुके हो, डर से जीत चुके हो, इसीलिए डर आपके अंदर बचता ही नहीं है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. कि दोस्तों जो ब्रेव पर्सन होता है, ये वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि ये वो पर्सन है जो कि डर को जीत चुका होता है। दोस्तों काफी अच्छी ये थॉट है नेल्सन मंडेला की। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो दूसरों को हेट नहीं कर रहा होता, वो सोसाइटी में यहाँ पे दोस्तों जो कलर है, रिलीजन है, इसके बेसिस पर लोगों में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा होता। ये तो पैदा होने के बाद उनके मन में ये चीजें डाली जाती हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी पर्सन हेट के साथ तो पैदा नहीं होता, उसको हेट करना, डिफरेंशिएट करना सिखाया जाता है। और दोस्तों ह्यूमन हार्ट हेट करने से ज्यादा तो प्यार करने में बिलीव करता है, इसीलिए लव उनको ज्यादा आसानी से सिखाया जा सकता है और यही चीज हमें सोसाइटी में चेंज करनी होगी, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। दोस्तों यहाँ पे नेल्सन मंडेला एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट कहते हैं। वो बताते हैं कि 27 इयर्स जो वो जेल में रहे थे, उसमें बहुत बारी ऐसा हुआ कि उनका जो पूरा कॉमरेड जो ग्रुप है वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहा था, वो लोग हिम्मत हारने वाले ही होते थे कि दोस्तों नेल्सन मंडेला किसी एक गार्ड को देखते हैं, प्रिजन में जो गार्ड होता है वो उसको देखते हैं कि उसकी आंखों के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए ह्यूमैनिटी दोस्तों उनको दिखाई देती है और उसी से उनको पता चलता है कि अगर वो पर्सन के अंदर हल्की सी भी दया है, मतलब कि सोसाइटी में ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। और यही चीज दोस्तों उनको और करेज देती है और वो और ज्यादा फाइट करना शुरू करते हैं। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। देखिए वो कहते हैं कि एक इंसान की जो अच्छाई होती है वो दोस्तों एक बारी के लिए छुपाई जा सकती है पर कभी भी वो खत्म नहीं हो सकती है। यानी कि अगर एक पर्सन के अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको कुछ टाइम के लिए छुपाया जा सकता है पर खत्म करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। In life, every man has twin obligations to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो एक मैन होता है, जो ह्यूमन होता है, उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं कि उसको अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, वाइफ का, चिल्ड्रन का, इन सब का ध्यान रखना है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कंट्री में खुद को प्रूव करके दिखाना है। इतनी सारी ड्यूटीज हर पर्सन के ऊपर होती हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंडिकेशंस एंड एबिलिटीज। वो कहते हैं कि वर्ल्ड की हर सोसाइटी में एक जो मैन है, ह्यूमन, वो ये सारी ऑब्लिगेशन, ये ड्यूटीज पूरा कर भी पाता है। बट इन अ कंट्री लाइक South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। वो कहते हैं पर अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में यहाँ पे ब्लैक को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस दोस्तों एरा में यहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं वो ये ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में यहाँ पे डिस्क्राइब की गई थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कि साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में अगर कोई पर्सन एक इंसान की तरह रहने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्लैक पर्सन इंसान की तरह दोस्तों रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ twilight existence of secrecy and rebellion। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, जो पर्सन अपनी फैमिली के लिए खड़ा होता था, थोड़ा सा कुछ भी बोलने की कोशिश करता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, अपनी फैमिली से वो अलग हो जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। दोस्तों ये नेल्सन मंडेला एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने ये चीज कभी नहीं सोची थी
थी कि वो सोसाइटी को, लोगों को अपनी फैमिली से कभी ऊपर प्लेस करेंगे, अपनी फैमिली से ज्यादा ध्यान वो दूसरे लोगों का रखेंगे, उनके लिए फाइट करेंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। पर जिस दिन उनको रियलाइज हुआ कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से वो एक बेटे होने की, एक फादर होने की, हस्बैंड होने की ड्यूटी वो नहीं निभा पा रहे हैं, तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना ही होगा। फैमिली से ज्यादा इस टाइम पे दूसरे लोगों का सोचना होगा, सोसाइटी का सोचना होगा, क्योंकि उसी से वो अपनी फैमिली की ड्यूटीज को पूरा कर पाए। और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने सोसाइटी में ये जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको एक्सप्लेन किया है। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों नजरिया है जो कि नेल्सन मंडेला का हमें इस चैप्टर से पता चला। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने बात करी है एपार्थीड की, कि कैसे जो ये साउथ अफ्रीका की सोसाइटी है उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, ह्यूमंस को एज ह्यूमन भी ट्रीट नहीं किया जाता था, फैमिली से अलग कर दिया जाता था। दोस्तों ये तो एपार्थीड की बात थी। पर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम नेल्सन मंडेला की कुछ जनरल थॉट्स, उनके बिलीव्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम उनको एज अ पर्सन और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।